वो मैंने जानबूझ के। भाभी, ये आपने अंजलि पर हाथ क्यों उठाया? तेरी अंजलि ने ना पूरा दूध गिरा दिया है। अब मैं अभी के लिए दूध कहाँ से लाऊं? देख कितना नुकसान किया है। हमें क्या यही काम रह गया है क्या? कभी बिजली का बिल, कभी राशन, कभी दूध का बिल, यही करते रहेंगे क्या हम? दीदी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। दूध काफी गर्म था तो हाथ से फिसल गया। हाँ, मेरा हाथ भी जल गया है। ये तो बहुत जल गया अंजलि। हाँ हाँ देवर जी, तुम्हारी मैडम के हाथ में तो बहुत चोट लग गई होगी, है ना? पूरा का पूरा हाथ जल गया इसका तो। नौटंकी बाज औरत। भाभी, इसका हाथ सच में जल गया है, एक बार देख तो लो। अरे कुछ नहीं देवर जी, ये सब इसके ड्रामे हैं ताकि इसको घर का काम ना करना पड़े। और तुम दोनों पति पत्नी का बढ़िया है। मेरा पति घर के बाहर काम करे और मैं घर के अंदर साफ सफाई करूं, और तुम दोनों पति पत्नी मुफ्त की रोटियां तोड़ो, है ना? दीदी, ऐसा नहीं है कि आकाश मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, पर आपके पति से थोड़ा कम कमाते हैं। पर अब जितने पैसे मांगते हो देते हैं, और इस घर में मेरे लिए बाद में चीजें आती है, आपके लिए पहले लेकर आते हैं। क्या कमी छोड़ी है? अच्छा महारानी, हमें तो डर लगता है ये जो पैसे लाके हमें देता है ना, कहीं वो कर्जे के ना हो। पता चले कर कर्जदार आके गेट पे खड़ा हो जाए और वो भी मेरे पति को उतारना पड़ जाए। बड़ी आई। भाभी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? 3 महीने से देख रहा हूँ आपको, किसी न किसी बात पर आप डेली क्लेश कर रहे हो। क्या सारी गलतियाँ इसकी है? हम मानता हूँ इससे गलती हुई है, दूध गिरा है, नुकसान हुआ है, पर थप्पड़ मारना क्या समाधान है? क्या चाहते हो? हमसे परेशान आ गए हो? हम ये घर छोड़कर चले जाए? तो आप साफ साफ बोल दो ना, अपनी ये जुबान गंदी क्यों कर रहे हो? हाँ तो ठीक है, जाओ, रोका है किसी ने? या ये घर तुम्हारे बिना सुना सुना हो जाएगा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे रहने ना रहने से यहाँ। जब हमारे यहाँ रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर हम रहे क्यों? चले ही जाते हैं। अरे बस करो यार, डेली डेली क्लेश करना इनको अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं लगता है। घर है ये, तमाशा बना के रख दिया है। सब कुछ पैसा है क्या? रिश्ते कुछ नहीं है। चलो अंजलि, चलो पैकिंग करो। हाँ हाँ जाओ ना, तेरा पति बोल रहा है जाके पैकिंग करना। खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा। चलो यार। तरुणा, आकाश, अरे तुम इतनी सैड क्यों बैठी हो? अरे आगे मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ ले आओ, पर हाँ ये बताओ, आकाश और अंजलि कहाँ पे है? अरे तुम तीनों के लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आओ ना, तुम तीनों का दिल खुश हो जाएगा एकदम। विराज, वो मेरी बात तो सुनो। अरे जल्दी बुलाओ उन्हें। क्या विराज, मैं बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मेरे अंदर गिफ्ट दिखाने की। विराज मेरी बात तो सुनो। विराज, वो ना डेली डेली क्लेश करते हैं और अब तो नुकसान करने की भी हद कर दी है। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरा पति बाहर जाके इतनी मेहनत करे और वो लोग ना इस तरह से नुकसान करें। तो आज मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी बोल दिया उन्हें कि तुम घर छोड़ के चले जाओ। तो दोनों ऊपर ही होंगे, पैकिंग कर रहे हैं। ये क्या बोले जा रही हो तुम? क्या सच सच बताओ, हुआ क्या है? विराज, वो ना और बस फिर मैंने भी इनको बोल दिया। आकाश, एक बार फिर से सोच लो, क्या जो गुस्से में ये घर छोड़ने का फैसला ले रहे हो, क्या वो सही है? तो क्या करूं? ऐसे ही डेली बर्दाश्त करता रहूं? डेली तमाशा करती है भाभी, ना खुद खुश रहती है ना हमें खुश रहने देती है। तमाशा बना के रख दिया है इस घर का। अंजलि, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे घर में शांति रहे, और जब वो नहीं चाहती है इस घर में शांति रहे तो हमारा जाना ही बेहतर है ना। पर घर छोड़ना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। और भैया भाभी यहाँ परेशान होंगे, हम बाहर रह के परेशान होंगे, और बाहर के लोग जो परेशान करेंगे वो अलग। एक बार फिर से सोच लो। अंजलि, बंटवारा ही सॉल्यूशन है, बढ़िया है। वो अलग, हम अलग, और सब कुछ ठीक। सुनो ना, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कौन से घर में लड़ाई नहीं होती। अरे बड़ी है, उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया तो क्या हो गया? और वैसे भी मैंने आपसे शादी इसलिए की थी कि आपके साथ, आपके परिवार के साथ रह सकूं, इसलिए नहीं की कि हम अलग हो जाएं, बंटवारा कर लें।
तुमने आकाश और अंजलि को इतना बुरा बोला? अरे छोटा भाई है मेरा। और किसने हक दिया तुमको किसके ऊपर हाथ उठाने का? इसका और मेरा रिश्ता तो बचपन का है। इतनी छोटी सी बात पर तुमने रिश्ता ही तोड़वा दिया। 2-3 दिन के लिए मैं घर से बाहर क्या गया, ये घर तुम्हारे सहारे छोड़ के गया था। औरत का काम होता है मकान को घर बनाना। और तुमने देखो ये क्या किया, हंसते खेलते परिवार को एक सूना मकान बना दिया तुमने। और तू, बाबूजी ने तुझे और मुझे इस घर को संभालने के लिए बोला था। किसी के कहने पे ये घर छोड़ के जा रहा था तू, या मेरा साथ छोड़ के जा रहा था तू? घर छोड़ के जाने का ज्यादा लगा हुआ है तुम दोनों को, ज्यादा भले बन रहे हो। अगर तुम्हें भी जाना है इस घर से, तुम भी जाओ और तुम भी जाओगी। इसको कोई हक नहीं था ये बात करने का। अगर तुम दोनों जाओगे तो ये भी जाएगी। आग लगा दो इस घर को और मैं लगाऊंगा इस आग को। गुस्सा मत करो, भाभी कहीं नहीं जाएगी और हम भी तो कहीं नहीं जा रहे ना, हम हैं ये। आप प्लीज गुस्सा मत करो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे ना गलती हो गई। देवर जी आप भी मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मुझसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम लोगों के साथ इतना गलत व्यवहार किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया है ना वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर फिर भी अगर हो सके ना प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। विराज, हो सके तो आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात से आप ऐसे हर्ट हो जाओ। प्लीज़ हो सके तो आप भी मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ प्लीज़ भैया। अंजलि, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? मैं समझूंगी कि तूने मुझे माफ़ कर दिया है। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ना मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी। और देवर जी, मैं ना अंजलि को अपनी छोटी बहन की तरह रखूँगी। प्लीज़